मैं मौलाना मोहम्मद फरीद खान वल्द अब्दुल हकीम खान साहब साकिन रैचूर अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से आजमीन के रूबरू सिद्क दिल से हलफ लेता हूँ कि नाज़रीन आदाब टी में आप तमाम का खैर मकदम। रायचूर ज़िला वफ़ की बागडोर अब मौलाना मोहम्मद फ़रीद ख़ान मिसबाही के हाथों में आ गई है। यानी रायचूर ज़िला वक्फ़ मशावरती कमेटी के नए चेयरमैन की हैसियत से मौलाना मोहम्मद फ़रीद ख़ान को नामज़द किया गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि आने वाले दिनों में वक्फ़ चेयरमैन कौन बनेंगे, और इन्हीं दिनों में साबिक़ा वक्फ़ चेयरमैन सैयद मुख्तार के ख़िलाफ़ कई एक शिकायतें भी रियासती वक्फ़ बोर्ड को पहुंची थीं, जिनमें खुसूसी तौर पर बारगाह हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल अरादी के गलत इस्तेमाल में सैयद मुख्तार का हाथ होने की भी शिकायत शामिल थी। इस सिलसिले में बताया जाता है कि सैयद मुख्तार को नोटिस भी जारी की गई थी, लेकिन उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी बुनियाद पर आलिया वक्फ़ बोर्ड में मुनक़िदा एक इजलास में यह फ़ैसला लिया गया कि वक्फ़ चेयरमैन को हटाकर नए वक्फ़ चेयरमैन को नामज़द किया जाए। इस फैसले के तहत मौलाना फ़रीद ख़ान को बहैसियत चेयरमैन नामज़द किया गया है, जबकि कमेटी में जो पहले के अराकीन और नायब सदूर थे वो अभी भी मौजूद हैं। कल आलिया वक्फ़ बोर्ड से एक हुक्मनामा जारी हुआ, जिसके तहत ये नामज़दगी अमल में लाई गई। आज सुबह ज़िला वक्फ़ दफ्तर के इहाते में एक अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मौलाना फ़रीद ख़ान ने बहैसियत वक्फ़ चेयरमैन अहद लिया कि वो पूरी दियानतदारी के साथ इस ओहदे को निभाएंगे। इस मौके पर ज़िला वक्फ़ ऑफिसर इरफान मुजाहिद ने उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद फ़रीद ख़ान के चाहने वालों की जानिब से मधु तमाम मेहमानों की गुलपोशी की गई। खुसूसी तौर पर एक बड़ा हार जिसमें सारे मेहमान समा सकें, ऐसे बड़े हार के ज़रिए गुलपोशी की गई। इसके अलावा मसाजिद कमेटियों के सदूर और दीगर कई चाहने वालों की जानिब से मौलाना फ़रीद ख़ान की बकसरत गुलपोशी भी की गई। खुसूसी तौर पर कांग्रेस के नौजवान कायदीन ने उनकी कसरत से गुलपोशी की। इस प्रोग्राम में निज़ामत के फ़राइज़ ज़फ़र अहमद ने अंजाम दिए। प्रोग्राम के आगाज़ में क़िरात कलाम पाक के बाद सैयद दौलत पीर ने नात पाक का नजराना पेश किया। इस मौके पर सूफ़ी स्टडी सर्कल के कन्वीनर सैयद शाह मुर्शद जानी उल क़ादरी ससपोश के अलावा जमात अहले सुन्नत के ज़िला सदर हाफिज़ व क़ारी मौलाना सैयद शाह अमीनुद्दीन क़ादरी अल बसरी, सैयद शाह अमानुल्लाह मासूमी, सैयद नसीम अशरफ, सैयद शाह ख्वाजा मोइनुद्दीन नूर दरिया उर्फ नूर बाबा, इन मशाइखीन के अलावा सियासी कायदीन, खुसूसी तौर पर कांग्रेस के नौजवान कायद रवि बोसराज, कांग्रेस जिला अक़लियती सेल के चेयरमैन वार्ड नंबर 15 के रुकने बल्दिया डॉक्टर जे साजिद समीर, कांग्रेस के डिफीटेड MLA कैंडिडेट मोहम्मद शालम, कांग्रेस कायद देवना नायक एडवोकेट श्रीकांत एडवोकेट, कांग्रेस अक़लियती सेल के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फेरोज़ हमरास, साबिक़ा अराकीन बल्दिया सैयद मासूम, सैयद नूरुद्दीन, नुमाइंदा रुकने बल्दिया तिम्मा रेड्डी, कांग्रेस कायद अमजद सेठ हट्टी, कांग्रेस यूथ सेल के डिस्ट्रिक्ट सदर अरुण धोतर बंडी, कांग्रेस यूथ सेल के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, जॉइंट सेक्रेटरी शेख मोहम्मद फ़ारूक, लेबर सेल के सदर उरकुंदी आदिल मुनव्वर, मोहम्मद जावेद और दीगर भी मौजूद थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना मोहम्मद फ़रीद ख़ान वल्द अब्दुल हकीम खान साहब साकिन रैचूर अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से आजमीन के रूबरू सिद्क दिल से हलफ लेता हूँ कि वफ़ के कानून में इस ओहदे के लिए जो जवाइज़ हैं मैं उनका अहल हूँ, और मेरा यकीन है कि ये ओहदा इस्लामी शरिया का एक हिस्सा है। वफ़ के जायदाद को एक अमानत समझदारी के साथ समझकर उनका विकार और अज़मत बहाल करूँगा। इस ओहदे से निभाने वाली सारी जिम्मेदारियाँ और इख्तियारात बिना किसी मसलक और इलाकाई इम्तियाज़ के अदल व इंसाफ और सालिमियत और रास्तबाजी, दियानतदारी, शफाफियत और गैर जानिबदारी के साथ मजहबी फरीज़ा समझते हुए निभाऊँगा।
A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, मैं आज आया हूँ रायचूर के ज़िला वक्फ ऑफिस में, जो कि नौमंतखबा सदर जनाब फरीद खान साहब आज अपने ओहदे का जायज़ा लिए हैं। और मैं फरीद खान साहब को आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप आने वाले दिनों में रायचूर के मसाजिद और रायचूर के दरगाहों को और रायचूर की जो भी इबादत गाह है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कम उम्र में ये बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े ओहदे के साथ अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है खिदमत का। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसमें खिदमत करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ जितने भी औकाफ़ी जायज़ात है, जितने भी औकाफ़ी इदारे हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी सही तरीक़े से देखभाल और ईमानदारी के साथ उसको लेके चलने का हम पूरी निगरानी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे साथ हमारे पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे बहुत सारे दानिश्वर हजरात और मशाइख, उलमा, आइम्मा, सबका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ताउन है। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद के साथ और पूरी इसके साथ भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला औकाफ़ी जायज़ात का 100% तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गैर क़ानूनी तौर पे जो भी मामलात है उसको क़ानूनी तौर पे लाकर उसका हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वफ़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा कानूनी इजाज़त भी है और हमारा जो है कानूनी काम भी है कि हम हर चीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रहकर तमाम चीज़ों को हल करना, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली ज़िम्मेदारी है। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप नौजवान भी हैं और मौलाना भी हैं, तो मैं जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, रायचूर के औकाफ़ी जायदाद कई कब्जा किए गए हैं, कई जो है ना बेच दिए गए हैं। तो इन जायदाद को वापस लाने, जैसे कि आप हाल ही में जो मसला था खलील शाह बाबा दरगाह का, जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो हमारे हाथ से वक्त की लापरवाही या अहदेदारों की लापरवाही से इतनी बड़ी जायदाद जाती हुई नज़र आ रही है, आप उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर। अभी तो मैं चार्ज लिया हूँ। हमारे जो ऑफिसर्स हैं और मुझसे कबल जो भी लोग रहे हैं उनके साथ एक मीटिंग करके पूरी तरीके से मैं पहले इंशाअल्लाह ताला जायज़ा लूँगा, कहाँ पर क्या हुआ है और क्या गैर कानूनी चीज़ें हुई हैं, क्या कानूनी दायरे में हुई हैं। ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं ये पूरा भरोसा दिलाने की कोशिश करूँगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी गैर कानूनी तरीक़े से जो भी हुआ है, इंशाअल्लाह ताला उस पर हम जो भी कानूनी कार्रवाई होती हम बराबर करेंगे और काफ़ी जायज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ उसको हम लेके चलेंगे। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि रायचूर की ऑफिस खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारे पास ना औकाफ की कोई जगह है, हालांकि जगह बहुत रहने के बावजूद भी हम लोग खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारें। तो रवि साहब भी अभी बात किए हैं कि औकाफ की जो कोई सी भी जो गवर्नमेंट लैंड देखकर एक औकाफ ऑफिस जो कर्नाटक में नहीं हो, ऐसी ऑफिस तामीर करने की बात की है, तो आप उसको राय अमल में करने के लिए कोशिश करेंगे? यकीनन मैं ये बड़े अफसोस के साथ बोल रहा हूँ और जितने भी नाज़रीन मेरी इस बात को सुनेंगे वो लोग भी तायद करेंगे कि बड़े अफसोस की बात है कि इतने औकाफ़ी जायज़ात हमारे रायचूर में होने के बावजूद भी वफ़ की ऑफ़िस एक किराए की बिल्डिंग में है। ये बड़े अफसोस की बात है और ये भी मुझे कहते हुए बड़ी मसरत हो रही है। हमारे यूथ लीडर जनाब रदी बोसरा साहब, हमारे डिफिडेट कैंडिडेट जनाब शालम साहब और हमारे एक्स ZP चेयरमैन बशीरुद्दीन साहब और मैं, हम लोग बैठ के ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। अभी मैं जब चार्ज ले रहा था ऑफिस में, अभी आप सबके सामने हमारे यूथ लीडर जनाब रदी बोसरा साहब ने भी हमारे ऑफिसर से और मेरी तरफ तवज्जो दिलाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहला काम जो भी करना है, ये जो ख़ुद की ऑफ़िस ख़ुद की बिल्डिंग में बनाना है। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे देखिए, हम जो वक्फ डिपार्टमेंट में आए हैं तो हमारे कुछ मंसूबे हैं, हमारे कुछ इरादे हैं, हमारे कुछ अज़ाइम और मकासद है, जिसको इंशाअल्लाह ताला हम अपने सीनियर लीडरों के साथ राय मशवरा करके, हमारे पार्टी के जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत करके, ना सिर्फ वक्फ ख़ुद की ऑफ़िस बल्कि मैं कहूँगा तो क़ब्ल अज़ वक्त होगा, जो भी तरक्कियात के काम होना चाहिए था, जो रायचूर के मुसलमानों के जहन में सवालिया तौर पे घूमते रहते हैं,
मैं उन चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए कह रहा हूँ कि जितने आवाम के जहनों में सवालात है, इंशाअल्लाह ताला एक ही बार दीगर हम उन तमाम चीज़ों को वफ़ के दायरे में जो चीज़ें आती है हम वफ़ का सहारा लेंगे। और हमारी गवर्नमेंट है, हमारे मिनिस्टर है और हमारे तमाम लीडर्स है, हम तमाम का ताउन लेकर एक अच्छा माहौल बना के रायचूर की तारीख़ में इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी तारीख़ी कामयाबी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, मैं आपके अज़ाइम, आपकी हिम्मत और आपके हौसले की मैं तायद करता हूँ और रायचूर के तमाम लोगों की उम्मीदें हैं कि आप नौजवान हैं और मौलाना हैं, कुछ आपसे उम्मीदें लगा के जो है ना बैठे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप रायचूर के लोगों को नाउम्मीद नहीं करेंगे। जी जी इंशाअल्लाह। और साथ ही में एक अपील करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। हम जैसा कि सब जानते हैं, मैं नौजवान हूँ और एक मौलवी हूँ। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं और जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी हमारे शहर में मुफक्किरीन है, मशाइख है, उलमा इकराम है और हमारे बुज़ुर्ग बड़े भाई तमाम हजरात से उनसे एक आजिज़ाना अपील गुजारिश करता हूँ कि हम यहाँ खिदमत के लिए आए हैं। तो आप तमाम बड़े हजरात से गुजारिश है कि हमारी रहनुमाई करिए और हमें राय मशवरों से आगे काम करने के लिए हमारी रहनुमाई करिए और रात दिन हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है कि हमारी रहनुमाई और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। जी शुक्रिया मौलाना फरीद मौलाना साहब। आने वाले दिनों में आप जो भी काम करेंगे इंशाअल्लाह आप तनकीद का मौका नहीं देंगे। अगर तनकीद अगर रही तो आप इसलाह करेंगे, मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। नहीं इंशाअल्लाह, देखिए तनकीद होना भी चाहिए, नहीं तनकीद होना भी चाहिए क्योंकि तनकीद होने से इंसान की खुद की इस्लाह होती है और तनकीद की नीयत जो है इस्लाह होना चाहिए। तनकीद की नीयत किसी को नीचा दिखाना, किसी को बढ़ावा दिखाना ये नहीं होना चाहिए। तनकीद का मतलब है इस्लाह हो हमारे भाई की, छोटे भाई की, बड़े भाई की। ये है इंशाअल्लाह ताला सब मिलजुल के अच्छे से काम करें। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़।